नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक कहीं ना कहीं जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो 5 ईयर कोर्स कर रहा हो क्लैट के बाद, या कोई अन्य 5 ईयर कोर्सेस में एनरोलमेंट करा रखा हो, या वह 3 इयर्स का LLB का कोर्स कर रहा हो, इन सारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके दिमाग में जेहन में कई सारे सवाल होते हैं। किससे रिलेटेड? तो इंटर्नशिप से रिलेटेड। इंटर्नशिप मैंडेटरी है या ऑप्शनल होता है? यदि ये करना है तो क्यों करना है? आखिर इंटर्नशिप क्यों दिया गया है? कई सारे के छोटे छोटे और बहुत ही लेमन क्वेश्चंस भी होते हैं। वह क्वेश्चंस तब लेमन तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डायलेमा भी क्रिएट करते हैं, कि अंतर्द्वंद क्रिएट कर देता है, जिस वजह से आप अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने कई दिनों तक सोचने के बाद सोचा तो कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया जाए जो लॉ स्टूडेंट्स के डायलेमा को दूर करे और वो फ्रीली और अच्छे एनवायरनमेंट में इंटर्नशिप को करे। तो इंटर्नशिप करे तो कैसे करें, इंटर्नशिप करने के समय में क्या बात, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सबों पर मैं वीडियो धीरे धीरे लाऊंगा। कई सारे क्वेश्चंस आप लोग के जेहन में यदि फिर भी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मैं पे आप लोगों को जवाब दे सकूं। यदि जरूरत पड़े तो मैं वीडियो लाऊंगा। तो चलिए आज फर्स्ट वीडियो देखते हैं लॉ स्टूडेंट्स के सेगमेंट में, जिसका टॉपिक या हेडिंग मैंने रखा है डायलेमास बिफोर इंटर्नशिप। आखिर अंतर्द्वंद क्या रहता है इंटर्नशिप से पहले? कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने रखा है और उसका जवाब देता हूं, जिससे आपका अंतर्द्वंद दूर होने का कोशिश होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी डू इंटर्नशिप? पहला क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ईयर पूछते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं अरे यार इंटर्नशिप करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों करें इंटर्नशिप? जब आप लॉ कॉलेज के एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको सब्सटेंस लॉ जो पढ़ाए जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है वो सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। अब एग्जांपल दीजिए, जैसे आईपीसी, कोई किसी का मर्डर करता है तो उसमें पनिशमेंट कितना, या कोई किसी को 307 के तहत हैम्पर करता है या उसका इंजरी देता है तो उसका पनिशमेंट कितना, यह क्राइम करेंगे तो इसका पनिशमेंट इतना है, तो वो सब्सटेंसिव लॉ बोलता है। ठीक है, उसका होता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट। आखिर यदि किसी को पनिशमेंट देंगे तो वह पनिशमेंट कैसे देंगे, उसको फेयर ट्रायल करके देंगे, तो वो फेयर ट्रायल कैसे होगा? तो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट को बताता है वो है प्रोसीजरल लॉ। जैसे क्रिमिनल साइड में सीआरपीसी हो गया, सब्सटेंसिव लॉ के रूप में उधर देखेंगे तो आईपीसी है, या कई सारे आपको हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सारे चीज हैं। तो फिर आप आए सिविल के एरिया में, तो सिविल एरिया में प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या होगा, सीपीसी होगा। तो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट का थियोरेटिकल एस्पेक्ट आप कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहां देखेंगे, कोर्ट में देखेंगे। कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए वुमेन से रिलेटेड कई लॉज इंडिया में है, उसके रिलेटेड जो भी वुमेन से रिलेटेड लॉज को पढ़ेंगे, एक्ट को पढ़ेंगे, उसको कहीं के इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा तो कहां देखेंगे, कोर्ट में देख सकते हैं। फिर कहां देखेंगे, एनजीओ में देख सकते हैं, या कई वुमेन कमीशन है उसमें भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये सब जो पार्ट है जिसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट आप कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहां देखते हैं, उसी के लिए इंटर्नशिप होता है। अब आइए अदर इंडस्ट्री की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिकल इंडस्ट्री में आप यदि नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग कहां लेना होगा, हॉस्पिटल्स में लेना होगा। आप एमबीबीएस करते हैं तो क्या, अब तो मैंडेटरी भी कर दिया एमसीआई कि आपको क्या करना होगा, आपको 1 साल का मैंडेटरी आपको इंटर्नशिप देना होगा या सेवा देना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कई बार कोर्स के साथ साथ भी इंटर्नशिप होता है, लेबोरेटरी में वो काम करते हैं। तो जो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होते हैं वही इंटर्नशिप सिखाता है। होटल मैनेजमेंट करेंगे तो आपको क्या, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होगा। तो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप जो है वो जो भी चीज आप थियोरेटिकली पढ़ते हैं उसको आपको प्रैक्टिस में वो देखकर आप लर्न करते हैं। इसलिए इंटर्नशिप जो है कराया जाता है। पर्पस या यूं कहिए कि यही वजह है इसका, यही एक पर्पस है। दूसरा समझिए, वेदर इट इज मैंडेटरी और ऑप्शनल। जब मैं खुद डीयू में लॉ कर रहा था तो भी मैं यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी एटसेट्रा कई तैयारियां भी कर रहा था साथ ही साथ, तो मुझे लगता था अटेंडेंस मैनेज हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो क्या करें, मैंडेटरी होगा या ऑप्शनल है? तो हम लोग भी क्वेश्चन करते थे उस टाइम में। तो मैं खुद ही 3rd ईयर में आके इंटर्नशिप किया था।
तो वहां पे क्वेश्चन का आपका रिप्लाई है। यदि आप कई सारे 5 ईयर कोर्सेज जो है BLLB, उसमें अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इवन जब आप समर वेकेशन जैसे अभी चल रहा है, अभी जाएंगे तो आपको यह भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि आप जो भी इंटर्नशिप करते हैं, जिनके भी साथ करते हैं, सर्टिफिकेट विद सिनॉप्सिस या आपको एक आर्टिकल लिख के लाना होगा। यह मैंडेटरी कर दिया गया है। उसको कहीं कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अब तो कहीं कहीं पे नंबर्स भी इसमें एड ऑन होते हैं। यदि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो हम लोग को लास्ट ईयर में एक मैंडेटरी था, बस एक पेपर था जिसमें आपको प्रेजेंटेशन जमा करना पड़ता था। यानी एक इंटर्नशिप से काम चलता था। कुछ लोग जुगाड़ भी कर लेते थे। जुगाड़.com से क्या करेंगे, सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लिए, और दूसरा जुगाड़.com क्या, फ्रेंड से लेके कॉपी पेस्ट कर लिए या उसका हेडिंग चेंज किए, जो कि आपको कैंपस सिखा देगा। उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है लर्न करने के लिए। तो कई जगह पे क्या है, यह मैंडेटरी हो चुका है, और कई जगह पे ये अभी भी है लेकिन नाम मात्र है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये आपको कॉलेज ही बता देगा कि कहीं मैंडेटरी है तो उसमें कहीं न कहीं मार्क्स को एड ऑन किया होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसमें ऐड किया होगा। ठीक है, तो अब समझिए तीसरा क्वेश्चन, बेस्ट स्टेज फॉर इंटर्नशिप, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मैं खुद 3rd ईयर में इंटर्नशिप किया था। कई लोग बोलते हैं कि मुझे जुडिशरी तैयारी करने हैं, कई लोग बोलते हैं अरे यार जब बाद में ही करना ही है, कोर्ट में धक्का खाना ही है तो तभी ही सीख लेंगे। तो यदि आपका सवाल है कि कब इंटर्नशिप करना चाहिए, तो एज ए बड़ा भाई, एज ए मेंटर, एज एन एडवोकेट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो भी एरिया का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपने पढ़ लिया है, उसके बाद जो भी वैकेशन चल रहा, चाहे समर वैकेशन हो, इंटर या विंटर वैकेशन हो, जो जो पेपर आपने ताजा ताजा पढ़ा है, मतलब रिसेंटली पढ़ा है, उससे रिलेटेड यदि आप सेक्टर ज्वाइन करते हैं या उससे रिलेटेड यदि इंटर्नशिप करते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल इवन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इफ यू विल क्रैक प्री, मेंस एंड यू विल अपीयर बिफोर द कंसर्न बोर्ड फॉर जुडिशरी एग्जाम। वहां पे भी आपको प्रैक्टिकल यदि आप करते हैं, यदि इंटर्नशिप करते हैं उससे रिलेटेड पेपर में, तो वो आपका क्या था, ब्रशअप भी होता है और वो परमानेंट हो जाता है। तो मेरा सलाह यही रहेगा हमेशा, जैसे जैसे आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खत्म होता है, उसी से रिलेटेड जितने भी एनजीओज हैं, जितने कंपनी कमीशंस हैं, या कोर्ट में जो भी फाइल, जो भी एडवोकेट आप इंगेज, जिनके अंदर में लर्न करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ही लॉयर्स को आप इंगेज करें या उनके साथ ही आप काम करें, उसी के अंदर इंटर्नशिप करें, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। इवन कॉलेज भी यही गाइड करता है आप लोगों को। ठीक है, 4th क्वेश्चन, फुल टाइम और पार्ट टाइम इंटर्नशिप इज बेनिफिशियल। खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले लोग, जो हमारे स्टूडेंट थे, उन लोगों के लिए यही था कि फुल टाइम करें कि पार्ट टाइम कर लें। जैसे अब मान लीजिए कि कई सारे क्लोज कैंपस, मतलब वहां रहना, उसी कैंपस में रहना, उसी में पढ़ना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत कम चांस है। आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा, समर वेकेशन करें या विंटर वेकेशन करें। अब ये डे स्कॉलर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग करते थे, हम लोगों को क्या था, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में आप स्कूल ज्वाइन किए हैं, यानी कैंपस ज्वाइन किए हैं, तो उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है 4 घंटा 5 घंटा। यदि आपके घर के आसपास या अप्रोच है या मेट्रो के आसपास आपके कोई लॉयर्स रह रहे हैं, या कोई ऑफिस है, या कोई एनजीओ है, तो आप वीकेंड पे भी जा सकते हैं। सैटरडे संडे चले गए वहां पे लर्न करने के लिए, या शाम में इवनिंग शिफ्ट में कर लिए। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअलिटी बिटवीन यू एंड दैट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के बीच में यदि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो प्रीफर करेंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई रूल या कोई मैंडेटरी कहीं नहीं है। ठीक है, अब आइए 5th क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेयर टू बिगिन फ्रॉम। आखिर हम स्टार्ट कहां से करें, कहां से करें, मतलब 2 स्टाइल है कहां करें। एक तो मैंने पहले बताया स्टेज, कब स्टार्ट करें, तो आप फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम स्टार्ट फ्रॉम वेयर, मतलब प्लेस, किस जगह से करें। अब मैं कुछ प्लेस आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट, डिफरेंट कमीशंस या मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में भी होते हैं, जैसे वुमेन्स रिलेटेड मिनिस्ट्री है, या आपको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड है, या कमीशंस देखिए, जैसे वुमेन कमीशन है, SC/ST कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, कई सारे कमीशन है, उसमें भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद डिफरेंट एनजीओज हैं, सुने होंगे यह एनजीओ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, या जो एनजीओ है यह डाउन टोडन बच्चों जो है, किड्स से रिलेटेड जो है उसके वेलफेयर के लिए काम करता है, या डिसेबल्ड के लिए काम करता है। तो कई सारे एनजीओज भी हमारे इंडिया में काम कर रहा है, तो उसमें भी इंटर्नशिप करना चाहिए और लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है इसमें, क्योंकि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं कॉलेज में, इसका जो प्रैक्टिस आप देखते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। तब आपको लगता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है और उस लॉ को हम आखिर कैसे इंप्लीमेंट कराएं इन ट्रुथ। ठीक है, अब आइए दूसरा है डिफरेंट लॉ फर्म। सुने होंगे कि ये जो लॉ फर्म है वो बैंकिंग सेक्टर को डील करता है, बैंकिंग लॉ से। कुछ लॉ फर्म है जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, तो जो कुछ है जो मिसलेनियस मैटर है जिनके पास, तो आप लॉ फर्म में भी जा सकते हैं। अब है लास्ट वन है कोर्ट्स। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि कोर्ट से तो नहीं स्टार्ट, किस कोर्ट से करें। अब कोर्ट ये दिया है तो कोर्ट में देखिए क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, डिफरेंट हाई कोर्ट, जिस भी हाई कोर्ट से आप बिलोंग करते हो या अदर हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, एक ही सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, यदि दिल्ली में आप हैं तो दिल्ली में तो आपको हमेशा मिल सकता है वहां करने को। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स, आप सुनेंगे कि कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो जाता है, उसको सीएटी और एसएटी सेंट्रल एपिलेट ट्रिब्यूनल या स्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एम्प्लॉय को रेगुलेट करता है, ये स्टेट एम्प्लॉय को से रिलेटेड जो भी है क्वेरीज है यहाँ पे सेटल डाउन किया जाता है। उसका रेरा है, रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे डीलिंग यही होता है। उसका लैंड ट्रिब्यूनल, जैसे कि हमारे बिहार में है बिहार लैंड ट्रिब्यूनल बीएलटी के बाद आप अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स हैं, हो सकता है मैं मिस कर चुका हूं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जो आपके पास इतना बड़ा आपके पास डायलेमा है कि कहां से स्टार्ट करें, तो आप यह देखिए कि जो सेक्टर से आपने थियोरेटिकल नॉलेज लिया उससे रिलेटेड कौन कौन जगह, तो मेरा प्रेफरेंस होता है पहले एनजीओ में वर्क कीजिए। यदि आपका उससे रिलेटेड पेपर डील हुआ है, एनजीओ में क्या है ना, लर्न करने के लिए थियोरेटिकली कुछ नहीं है, ग्राउंड पे आप काम करते हैं। यदि आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग भी होता है और कहीं कहीं चैलेंजिंग भी होता है और आपको कहीं कहीं बोल्ड भी बनाता है। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं, एनजीओ से रिलेटेड काम करेंगे, फील्ड पे जाके काम करेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज ऑकवर्ड लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा वो आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट करता है और इससे बहुत ज्यादा बुकिश होने की जरूरत नहीं होती है, कहीं कहीं इंटरेस्टिंग है। या डिफरेंट कमीशन में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए वुमेन कमीशन में स्टार्ट कर लिया आप, या एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में काम आपको मिल गया इंटर्नशिप करने का, तो वहां पे आप कर लेंगे। या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी हैं, तो मिनिस्ट्री के साइट पे जाकर देखिए कि कहीं इंटर्नशिप का ऑप्शन आ रहा है तो वो भी फॉर्म भरें। तो ये सब एरिया है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे लिटिगेशन में ही जाना है और आपने सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस लॉ को पढ़ रखा है, तो आप जो है आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट हाई कोर्ट मत जाइए। क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स होते हैं उसका सारा प्रोसेस, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरकेसीज है। इवन अभी भी मैं बता सकता हूँ खुद के बारे में, मुझे हर चीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं पता है, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। तो समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ का क्राउड बहुत ही आपको पजल लगेगा, वहां पे काम करने को मन नहीं करेगा, इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है और इतना ज्यादा बोरिंग होता है। लेकिन याद रखिए, बस आप टाइम भी यदि वहां काट लेंगे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 2 साल बाद आप बोलेंगे अरे यार यहाँ बहुत कुछ है सीखने को। यदि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लॉयर एंड नॉलेजेबल लॉयर, देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए, इंटर्नशिप कीजिए। उसके बाद हाई कोर्ट में यदि समर वेकेशन में आए हैं तो आप प्लान कर लीजिए कि सप्ताह में एक दिन हम हाई कोर्ट भी घूमने जाएंगे। बस घूमने जाइए, कुछ नहीं लर्न करना। एक दिन टाइम निकल के हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर ट्रिब्यूनल भी देख लिए। तो एक ही इंटर्नशिप में सब कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ईयर के बच्चे एक एरिया सेलेक्ट कीजिए, एनजीओ कीजिए, बस ये देखिए कि कौन सा पेपर हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कौन सा जगह पे जाना है, तो वैसे जगह को ज्वाइन कीजिए। ये तो मेरा बेसिक आपका डायलेमा को डिस्कस करना हुआ। यदि आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको आंसर करूंगा, या बल्क में क्वेश्चंस आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर डालूंगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।